नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गोल्लारी बुक्स पर एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जो न सिर्फ आपके दिमाग को रिसेट करेगी बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह ऑडियो बुक आपके लिए एक जादुई अनुभव होने वाली है। कहते हैं ना, इंसान तब हार नहीं मानता जब वह हार जाता है, बल्कि तब हार मानता है जब उसका दिमाग हार मान लेता है। अगर आपका माइंड आपके खिलाफ काम करने लगे तो आप दुनिया की कोई भी जंग कैसे जीत सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर पल डर, थकावट, कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग आपको घेरे रहती है, यह सब आपकी किस्मत का खेल नहीं है। यह आपके दिमाग का वह जाल है जिसे रिसेट करने की जरूरत है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके सपनों को हकीकत में बदले, लेकिन नेगेटिव विचार, आलस्य और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपको बार बार नीचे खींच लेते हैं। आपका दिमाग डोपामिन हिट्स की लत में फंस जाता है और आप उसी पुराने ट्रैक पर अटके रह जाते हैं जहां से कोई रास्ता आगे नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, यह ऑडियो बुक उस जंजीर को तोड़ने के लिए बनाई गई है। ये आपको डोपामिन डिटॉक्स से लेकर माइंड रिवायरिंग तक, मॉर्निंग रूटीन से लेकर फ्यूचर फोकस तक, हर उस टूल और तकनीक से रूबरू कराएगी जो आपके दिमाग को फिर से आपके कंट्रोल में लाएगी। क्योंकि माइंड को रिसेट करना मतलब है खुद को सक्सेस के लिए तैयार करना। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपका दिमाग पूरी तरह फ्रेश, क्लियर और पावरफुल हो जाए तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आप फिर से खुद पर यकीन करने लगेंगे, हर काम को नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ करेंगे। जब आपका माइंड रिसेट होता है तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। यह ऑडियो बुक आपके लिए एक गाइड है जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग के शोर को शांत कर सकते हैं, कैसे आप उन नेगेटिव थॉट्स को अलविदा कह सकते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, और कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप सच में अपने माइंड को रिसेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस जर्नी को पूरी गंभीरता के साथ शुरू करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो अभी कमेंट में लिखें, रेडी टू रिसेट। यह छोटा सा कमेंट आपके अंदर एक नई शुरुआत की चिंगारी जगा देगा। आइए अपने दिमाग को रिसेट कर अपनी किस्मत खुद बनाएं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होने वाली है। अगर आप इसे शुरू से अंत तक सुन लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप ऐसी ऐसी बातें सीखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची। आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब हैरान होंगे कि आखिर तुमने यह कमाल कैसे कर दिखाया। इस ऑडियो बुक में कुल 7 पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जो आपके दिमाग को नया शेप देंगे। और हां, एक खास खबर, अब आप हमारे चैनल गोल्लारी बुक्स से बेस्ट क्वालिटी की किताबें, वह भी मार्केट से सस्ते दामों पर, फ्री होम डिलीवरी के साथ खरीद सकते हैं। कैसे? इसकी पूरी जानकारी हम इस ऑडियो बुक के अंत में देंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए डायरेक्ट अपने पहले लेसन पर चलते हैं। अगर आपके पास हेडफोन्स या ईयरफोन्स हैं तो उन्हें जरूर यूज करें ताकि आपका फोकस इस ऑडियो बुक पर पूरी तरह बना रहे। लेसन 1, दिमाग क्यों फंस जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ भी साफ नहीं दिखता? एक अजीब सी घुटन, जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ अदृश्य दीवारें आपको रोक रही हैं। असल में आपका दिमाग फंसता नहीं है, उसे फंसाया जाता है। कैसे? हमारी ओवरथिंकिंग, दूसरों की अपेक्षाएं, अनसुलझे ट्रॉमास और डिजिटल दुनिया का शोर, यह सब मिलकर आपके माइंड को एक जटिल जाल में उलझा देता है। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करता है क्योंकि उसका मकसद हमें सेफ रखना है। लेकिन इसी सेफ्टी के चक्कर में वह बार बार वही पुराने थॉट्स को चबाता रहता है जिससे हम स्टक फील करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के मुताबिक हम हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचते हैं और इनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। यही है माइंड ट्रैप। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें उसी जगह पर अटकाए रखता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़के ने गॉड से पूछा,
मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। गॉड ने जवाब दिया, तेरे दिमाग में इतना शोर है कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं रही। हम अपने ही दिमाग के शोर में इतना डूब जाते हैं कि असली गाइडेंस जो हमें आगे ले जा सकती है वह सुनाई ही नहीं देती। आपने सुना होगा, जहां चाह वहां राह, लेकिन अगर आपकी चाह ही अनक्लियर हो तो राह कैसे मिलेगी? जब हम सोशल मीडिया की रील्स में फंसकर दूसरों की लाइफ से अपनी तुलना करते हैं तो हमारा दिमाग फियर ऑफ मिसिंग आउट और गिल्ट के लूप में फंस जाता है। इसमें डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हर लाइक और नोटिफिकेशन पर आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह डोपामिन आपको इंस्टेंट खुशी देता है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म फोकस को चुरा लेता है। धीरे धीरे आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम बन जाता है। कभी गौर किया, जब आप कोई बड़ा काम शुरू करने बैठते हैं तभी आपको छोटे छोटे काम याद आने लगते हैं। फोन चेक करना, रील्स देखना या रैंडम थॉट्स में खो जाना। यह आपका दिमाग है जो आपको डिस्कंफर्ट से बचाने की कोशिश कर रहा है। गॉड ने हमारे दिमाग को कंफर्ट जोन में जीने के लिए नहीं बनाया। असली ग्रोथ तो डिस्कंफर्ट में होती है। एक शेर याद आता है, एक आवाज है दिल के भीतर कहीं जो कहती है, जाग जा अब जी ले कहीं। लेकिन हम इस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने गोल्स को क्लैरिटी से नहीं देखते, बस वेग डिजायर्स रखते हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन बिना क्लियर डायरेक्शन के आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहता है, और कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा नहीं चुनता है। सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स सब कहते हैं यह बनो वह बनो, और हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। जब आत्मा और सोसाइटी के बीच टकराव होता है तो दिमाग रेस्टलेस हो जाता है। यह रेस्टलेसनेस कोई कमजोरी नहीं है, यह एक सिग्नल है कि अब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का वक्त है। यह इशारा है कि अब माइंड को रिसेट करने की जरूरत है, ताकि आप उस रास्ते पर चल सकें जो आपकी आत्मा के लिए बना है। इस ऑडियो बुक को सुनते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि यह मेरे लिए है, तो हां, यह आपके लिए ही है। आप स्टक नहीं हैं, आप बस क्लैरिटी की तलाश में हैं। और यह जर्नी यहीं से शुरू होगी, जब आप अपने माइंड को रिसेट करना सीख लेंगे। यह ऑडियो बुक आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप अपने दिमाग के शोर को शांत कर सकेंगे। आप उन नेगेटिव थॉट्स को अलविदा कह सकेंगे जो आपको पीछे खींचते हैं। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सवाल, क्या आप सच में अपने माइंड को रिसेट करना चाहते हैं या बस स्टक फील करते हुए जीते रहना चाहते हैं? अगर आप रेडी हैं तो अभी कमेंट में लिखें, रेडी फॉर रिसेट, ताकि मैं जान सकूं कि इस जर्नी में मेरे साथ कौन कौन है। यह छोटा सा कमेंट आपके अंदर एक नई शुरुआत की चिंगारी जगा देगा। लेसन 2, डोपामिन डिटॉक्स। दिमाग की सफाई का पहला कदम कभी सोचा है? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन क्यों चेक करना चाहते हैं? क्यों रील्स स्क्रॉल करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता? क्यों कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करने बैठते हैं तो दिमाग कहता है, पहले थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो फिर काम करेंगे? ये कोई गलती नहीं है दोस्तों, ये डोपामिन ट्रैप है जो आपके माइंड को अदृश्य जंजीरों में जकड़ लेता है। डोपामिन वह केमिकल है जो आपके दिमाग को क्विक प्लेजर के लिए प्रोग्राम करता है, लेकिन यह प्लेजर शॉर्ट लिव्ड होता है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को नुकसान पहुंचाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार ज्यादा डोपामिन का एडिक्शन आपके फोकस, डिसिप्लिन और डीप वर्क करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसकी गिरफ्त में कब आ चुके हैं। सोचिए, जब आप रील्स देखते हैं, हर स्वाइप पर आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह आपको तुरंत खुशी देता है, लेकिन फिर वह और चाहिए। इस तरह आपका माइंड सारा डोपामिन चीप प्लेजर पर खर्च कर देता है और असली काम के लिए कुछ नहीं बचता। नतीजा, आप सोचते हैं मुझसे कुछ नहीं होता, मैं आलसी हूं। लेकिन सच यह है कि आप आलसी नहीं हैं, आप डोपामिन एडिक्शन में फंसे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था जो IAS की तैयारी कर रहा था, लेकिन दिन भर फोन पर रील्स और सोशल मीडिया में खोया रहता था। पढ़ाई का मन नहीं करता था और गिल्ट उसे खाए जा रहा था। उसने गॉड से प्रार्थना की, मुझे फोकस दे दो। जवाब आया, फोन छोड़, फोकस खुद आ जाएगा।
उसने सोशल मीडिया डिटॉक्स शुरू किया। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल था। उसे लगता था कि वह कुछ मिस कर रहा है, लेकिन 3 महीने बाद उसे अपनी क्लैरिटी और डिसिप्लिन वापस मिल गई। उसने महसूस किया कि डोपामिन की लत ने उसे कितना पीछे धकेल दिया था। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने माइंड को चीप प्लेजर से हटाकर रियल फुलफिलमेंट की ओर ले जाना। जब आप डोपामिन हिट्स बंद करते हैं तो आपका माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है। यह एक तरह का विद्रोह है, लेकिन यहीं से असली सफाई शुरू होती है। एक कहावत है, छोटे सुखों में उलझकर बड़े ख्वाब मत खो देना। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें। कौन सी एप्स, लोग या आदतें आपका ध्यान चुरा रही हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स या कुछ और? इनका लिस्ट बनाएं। यह पहला स्टेप है, क्योंकि बिना पहचान के आप बदलाव नहीं ला सकते। बाउंड्रीज सेट करें। सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल करें या टाइम लिमिट सेट करें। नोटिफिकेशंस बंद करें। अगर पॉसिबल हो, 1 हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स लें। पहले दिन आपको बेचैनी होगी, लेकिन तीसरे दिन से आपका माइंड शांत होने लगेगा। 7वें दिन आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो डोपामिन के शोर में दब गई थी। बोर्डम को गले लगाएं। बोर होना बुरा नहीं है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, बोर्डम ब्रीड्स क्रिएटिविटी। जब आपका माइंड बोर होता है, तभी वह नई चीजें सोचता है। डोपामिन डिटॉक्स आपको बोर्डम से दोस्ती करना सिखाता है, ताकि आपका माइंड फोकस और डिसिप्लिन के लिए तैयार हो। याद रखें, माइंड का कंट्रोल वापस लेना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके माइंड का कंट्रोल ले लेगी। डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग की गहरी सफाई का पहला कदम है। यह आपको उस शोर से बाहर निकालेगा जो आपके सपनों को चुपके से चुरा रहा है। सवाल, क्या आप सच्चे दिल से डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखें डिटॉक्स मोड ऑन, ताकि मैं जान सकूं कि इस रिसेट जर्नी में मेरे साथ कौन कौन है। यह छोटा सा स्टेप आपके लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। लेसन 3, माइंड रिवायरिंग टेक्निक्स। सोच को रिसेट कैसे करें? क्या कभी ऐसा लगा कि आपका माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और आलस्य की ओर खींचता चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक उसे पकड़े हुए हो? स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं जो बार बार वही थॉट्स और बिहेवियर दोहराते हैं। यही वजह है कि आप कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लें, वीडियोस देख लें, माइंडसेट बदलता नहीं। आप चाहे जितना कोशिश करें, लेकिन अगर आपके दिमाग की वायरिंग पुरानी और नेगेटिव है, तो आप बार बार उसी लूप में फंस जाएंगे। माइंड रिवायरिंग का मतलब है पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़कर नए एम्पावरिंग थॉट्स और आदतें बनाना। यह एक तरह से अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़के को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। जब भी वह माइक पकड़ता, उसके दिमाग में सिर्फ रिजेक्शन और शर्मिंदगी की तस्वीरें उभरतीं। वह सोचता, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन उसने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस की ताकत को यूज करना शुरू किया। हर दिन 5 मिनट वह आंखें बंद करके इमेजिन करता कि वह कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और वह अपनी बात को बखूबी रख रहा है। 21 दिन बाद उसका माइंड इस नए पैटर्न को सच मानने लगा और उसका डर धीरे धीरे गायब हो गया। आज वह एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। यही है माइंड रिवायरिंग की ताकत। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आपके थॉट्स इसके प्रोग्राम्स हैं। अगर आप बार बार मैं कर नहीं सकता, मेरे बस का नहीं जैसे नेगेटिव स्क्रिप्ट्स चलाएंगे, तो आपका माइंड वैसा ही आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नई वायरिंग बनेगी और आपका माइंड धीरे धीरे रिसेट होगा। यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, बशर्ते हम उसे सही इनपुट दें। माइंड रिवायरिंग के टूल्स। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह छोटा सा स्टेप आपके माइंड को स्कर्सिटी, कमी से अबंडेंस, प्रचुरता, माइंडसेट की ओर ले जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ग्रेटिट्यूड आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ाता है, जो मोटिवेशन और खुशी के केमिकल्स हैं। विजुअलाइजेशन।
हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नासा की रिसर्च कहती है कि विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को आपके गोल्स के लिए रास्ते बनाने में मदद करता है। अफर्मेशंस। हर सुबह मिरर में देखकर कहें, मैं कैपेबल हूं, मैं इनफ हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। यह आपके न्यूरॉन्स को नए तरीके से फायर कराएगा और आपके माइंड को पॉजिटिव पैटर्न्स की ओर ले जाएगा। माइंड रिवायरिंग का मतलब है पहले अवेयरनेस लाना और फिर एक्शन लेना। अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है और एक्शन के बिना अवेयरनेस बेकार है। एक कड़वा सच, आप जिस सोच में जीते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आपके माइंड में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा वाला पैटर्न है तो यूनिवर्स भी वैसे ही सिग्नल्स भेजेगा। माइंड रिवायरिंग यानी यूनिवर्स से नया कनेक्शन जोड़ना ताकि आप वो लाइफ अट्रैक्ट करें जो आप डिजर्व करते हैं। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन, ये माइंड रिवायरिंग के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। मेडिटेशन आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस को बेहतर करता है। साथ ही यह अमिगडाला, फियर सेंटर, को शांत करता है। हर दिन 5-10 मिनट मेडिटेशन करें, यह आपके माइंड को रिसेट मोड में डाल देगा। माइंड रिवायरिंग एक दिन में नहीं होती, यह एक प्रोसेस है। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे बनते हैं वैसे ही माइंड की वायरिंग भी धीरे धीरे बदलती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और पेशेंस इस जर्नी की चाबी है। आज से एक छोटी सी शुरुआत करें। हर सुबह मिरर में देखकर कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, गॉड ने मुझे बिना वजह नहीं भेजा। ये छोटी छोटी लाइंस आपके न्यूरॉन्स को नए तरीके से फायर कराएंगी और आपकी सोच को रिसेट करेंगी। सवाल, क्या आप अपने माइंड को रिसेट करने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखें रिसेट मोड ऑन, ताकि मैं जान सकूं कि इस पावरफुल जर्नी में मेरे साथ कौन कौन है। लेसन 4, मॉर्निंग और नाइट रूटीन, माइंड रिसेट का बेस। सुबह उठते ही जो चीज आपका दिमाग सबसे पहले पकड़ता है वही आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह फोन स्क्रॉल करते हैं तो कंपैरिजन, नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग का जहर आपके दिमाग में घुस जाता है। लेकिन अगर आप सुबह ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस और क्लैरिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपका माइंड रिसेट मोड में आ जाता है। मॉर्निंग रूटीन के स्टेप्स। साइलेंस, सुबह के पहले 5 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। डीप ब्रीथ लें स्लोली और अपने माइंड को शांत होने दें। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि सुबह का पहला 20 मिनट आपके दिमाग के लिए फ्रेश सीमेंट की तरह होता है। जो पैटर्न आप डालेंगे वही दिन भर सेट रहेगा। अफर्मेशंस, मिरर में देखकर कहें, मैं फोकस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूं। यह आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। विजुअलाइजेशन, 5 मिनट आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नासा की रिसर्च कहती है कि विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को आपके गोल्स के लिए रास्ते बनाने में मदद करता है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का हर सुबह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था। उसे हमेशा लगता कि बाकी लोग उससे आगे हैं। उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर उसने अपनी हैबिट बदली। सुबह 10 मिनट ग्रेटिट्यूड और गोल्स लिखने में लगाने लगा। कुछ हफ्तों में उसका एनर्जी लेवल और फोकस पूरी तरह बदल गया। वह दिन भर प्रोडक्टिव रहने लगा और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। यही है मॉर्निंग रिसेट की ताकत। नाइट रूटीन, सोने से पहले आपके दिमाग में जो थॉट्स जाते हैं वे आपके सबकॉन्शियस में पूरी रात प्रोसेस होते हैं। अगर आप नेगेटिविटी या गिल्ट लेकर सोते हैं तो आपका माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ सोते हैं तो आपका माइंड रिसेट होकर फ्रेश होगा। फोन साइड में रखें। सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन टाइम बंद करें। ग्रेटिट्यूड, 5 चीजें सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह छोटा सा स्टेप आपके माइंड को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देगा। विजुअलाइजेशन, कल के दिन को इमेजिन करें कि वह बेस्ट कैसे जाएगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसा फील करना चाहते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स बढ़ाते हैं, जिससे मोटिवेशन और शांति बढ़ती है।
यह आपके माइंड को अगले दिन के लिए रिचार्ज करता है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन सिर्फ 10-10 मिनट मॉर्निंग और नाइट रूटीन के लिए निकालें। यह छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। गॉड ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसे अनलॉक करने की चाबी आपकी हैबिट्स में है। सवाल, क्या आप आज से मॉर्निंग और नाइट रिसेट रूटीन शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें रिसेट रूटीन ऑन, ताकि मैं जान सकूं कि कौन अपनी जिंदगी बदलने वाला है। लेसन 5, माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क। माइंड रिसेट की पावर। कभी सोचा आपका माइंड इतना रेस्टलेस क्यों रहता है? छोटी छोटी बातें घंटों दिमाग में क्यों घूमती रहती हैं? असल में हमारा दिमाग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है। वह या तो पुरानी गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। माइंड रिसेट तभी होगा जब आप इसे प्रेजेंट में लाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क। एक कहानी सुनिए। एक लड़का हर रोज एंजाइटी में डूबा रहता था। फ्यूचर की टेंशन और पास्ट के रिग्रेट्स उसे चैन से जीने नहीं देते थे। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ गलत है, कि वह कभी खुश नहीं रह सकता। फिर उसने एक साधारण हैबिट शुरू की, रोज 5 मिनट माइंडफुल ब्रीथिंग। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर फोकस करता, वैसे वैसे उसके दिमाग में क्लैरिटी और शांति आने लगी। उसका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगा और वह प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख गया। माइंडफुलनेस कोई लग्जरी नहीं है दोस्तों, ये आज की ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया में सर्वाइवल है। माइंडफुलनेस क्या है? यह अभी इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट होना है। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करना, चलते वक्त सिर्फ चलने का एहसास करना, बात करते वक्त सिर्फ बात पर ध्यान देना। स्टैनफोर्ड रिसर्च कहती है कि डेली 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ा सकती है, जो इमोशनल बैलेंस और फोकस के लिए जिम्मेदार होती है। ब्रेथ वर्क की ताकत। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है। एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है चोर 7-8 ब्रीथिंग। 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड होल्ड करें और 8 सेकंड में सांस छोड़ें। यह टेक्निक आपके माइंड को तुरंत रिसेट मोड में डाल देती है। जब आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। इससे आप रिएक्शंस की जगह कॉन्शियस एक्शंस लेना शुरू करते हैं। एक कहावत है, जो अपनी सांस को काबू कर ले वह अपने मन को भी काबू कर लेता है। माइंड रिसेट का मतलब है अपने दिमाग को इसका मालिक बनाना, न कि इसके कंट्रोल में रहना। जब आपका माइंड शांत होता है तभी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी एक्टिवेट होती है। गॉड ने आपको एक पावरफुल ब्रेन दिया है, लेकिन अगर वह रेस्टलेस रहेगा तो उसकी ताकत आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क आपके माइंड को डिटॉक्स करते हैं ताकि फोकस, मोटिवेशन और इनर पीस वापस आ सके। कैसे शुरू करें? हर दिन 5-10 मिनट माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क के लिए निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर फोकस करें। अगर आपका माइंड भटकता है तो उसे दोबारा सांसों पर लाएं। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को शांत और स्ट्रांग बनाएगी। सवाल, क्या आप रोज 5-10 मिनट माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें कैलम माइंड स्ट्रांग लाइफ, ताकि मैं जान सकूं कि इस जर्नी में मेरे साथ कौन है। लेसन 6, टॉक्सिक थॉट्स और नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे हटाएं? कभी नोटिस किया कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बिना पूछे घुस आते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है। ये टॉक्सिक थॉट्स साइलेंटली आपके ड्रीम्स को मार देते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि एक इंसान के रोज के 60,000 थॉट्स में 80% नकारात्मक होते हैं और 99% वही पुराने थॉट्स रिपीट होते हैं। यानी आप अपने टॉक्सिक थॉट्स के ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। एक छोटी सी कहानी। एक लड़के ने हमेशा खुद को अनलकी माना। स्कूल में फेल हुआ, लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते और वह खुद को वर्थलेस फील करता था। लेकिन एक दिन उसने मिरर में देखकर कहा, मैं अपने विचार नहीं हूं। उसने अफर्मेशंस, मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। उसने अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना और चैलेंज करना सीख लिया। आज वही लड़का एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचाना और उन्हें रिप्लेस करना सीख लिया। टॉक्सिक थॉट्स को हटाने के स्टेप्स: ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब। जब नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ें और पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं सच में बेकार हूं या यह सिर्फ माइंड का ड्रामा है? स्टैनफोर्ड की स्टडी कहती है कि थॉट्स को लेबल करने से अमिगडाला, फियर सेंटर, शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक सेंटर, एक्टिव होता है। पॉजिटिव इनपुट्स से रिवायर करें। हर सुबह मिरर में देखकर कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, गॉड ने मुझे बिना वजह नहीं भेजा। डेली रेपिटेशन से आपका ब्रेन नए बिलीफ्स पर शिफ्ट करेगा। एनवायरमेंट डिटॉक्स। टॉक्सिक थॉट्स अक्सर टॉक्सिक एनवायरमेंट से आते हैं। सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग, डरावनी न्यूज, इनसे कॉन्शियसली दूरी बनाएं। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, उनके साथ बाउंड्रीज बनाएं। आपका माइंड एक गार्डन है, आपके थॉट्स सीड्स हैं। आप फूल उगा सकते हैं या वीड्स। यह आपकी चॉइस है कि आप किसे पानी देते हैं। गॉड ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, लेकिन टॉक्सिक थॉट्स इसे जेल में बंद कर देते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और शांति खुद ब खुद आ जाएगी। सवाल: क्या आप अपने टॉक्सिक थॉट्स को डिटॉक्स करने और माइंड रिसेट करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें माइंड रिसेट, ताकि मैं जान सकूं कि इस जर्नी में कौन सीरियस है। लेसन 7: फ्यूचर फोकस। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए माइंडसेट। कभी सोचा कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि बाकी अटक जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, फ्यूचर फोकस्ड माइंडसेट। जब आपका माइंड फ्यूचर की क्लैरिटी और विजन पर फोकस करता है, तो मुश्किलें भी मोटिवेशन बन जाती हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़के का घर टूट गया था। फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वह खुद को वर्थलेस फील करता था। लेकिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने एक विजन बोर्ड बनाया। उस पर लिखा, मैं अपने माइंड को रिसेट करूंगा और अपनी ड्रीम लाइफ बनाऊंगा। हर सुबह वह उसे देखता और इमेजिन करता कि वह उस फ्यूचर में जी रहा है। धीरे धीरे उसका माइंड डर की बजाय पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने लगा। आज वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने माइंड को फ्यूचर पर फोकस करना सिखाया। साइंस कहती है कि फ्यूचर विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, जो एक्शन लेने की एनर्जी देता है। जब आपका माइंड प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, तो वह एंजाइटी और प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाता है। लेकिन जब वह फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, तो वह क्लैरिटी और पर्पस से भर जाता है। फ्यूचर फोकस के टूल्स: विजन बोर्ड। अपने गोल्स की तस्वीरें, कोट्स या लिखित टारगेट्स एक बोर्ड पर लगाएं। रोज सुबह इसे देखें। यह आपके माइंड को आपके गोल्स की याद दिलाएगा। डेली प्रोग्रेशन। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया? डेली 1% ग्रोथ लॉन्ग टर्म में मैसिव चेंज लाती है। कंपैरिजन बंद करें। दूसरों की लाइफ से तुलना करने की बजाय अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें। आपका रेस सिर्फ आपके साथ है। रिजेक्शन कोई अंत नहीं, बल्कि आपके बेहतर फ्यूचर की ओर रिडायरेक्शन है। गॉड ने आपको अनलिमिटेड इमेजिनेशन दी है। जैसी सोच वैसी सृष्टि। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देंगे कि हर दिन फ्यूचर गोल्स विजुअलाइज करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर्स को उसी हिसाब से अलाइन करने लगेगा। सवाल: क्या आप अपने माइंड को रिसेट कर फ्यूचर के लिए एक्शन लेने को तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें फ्यूचर रेडी, ताकि पता चले कि कौन अपनी लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है। कंक्लूजन: अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करें। जब आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी, तो आपके माइंड में ढेर सारी उलझनें थीं, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर। लेकिन आज आपने सीखा कि दिमाग का क्लटर ही आपकी ग्रोथ को रोकता है। जिस दिन आप अपने माइंड को रिसेट करना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। आपके अंदर वही ताकत है जो उन लोगों में थी जो जीरो से हीरो बने। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ब्रेन को रिसेट किया। हर सुबह ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी के साथ उठे। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग और स्मॉल स्टेप्स आपके अंदर शांति और कॉन्फिडेंस लाएंगे। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। आज से खुद को एक प्रॉमिस दें, मैं अपने माइंड को रिसेट करूंगा और हर दिन 8% बेहतर बनूंगा।
यह प्रॉमिस आपके अंदर मोटिवेशन और डिसिप्लिन जगा देगा। गॉड ने आपके अंदर वह लाइट दी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। बस आपको अपने फियर्स और नेगेटिव पैटर्न्स को पीछे छोड़ना है। फाइनल सवाल, अगर गॉड ने आपको यह जिंदगी दी है तो क्या आप इसे पूरी पोटेंशियल के साथ जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में लिखें रेडी टू रिसेट। एक्स्ट्रा इन्फो। दोस्तों, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी की किताबें चाहिए तो हमारे चैनल गोल्लारी बुक्स से मार्केट से सस्ते दामों पर फ्री होम डिलीवरी के साथ खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप 3 या उससे ज्यादा किताबें खरीदते हैं तो आपको हमारा 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट ऑडियो कोर्स सिर्फ Rs249 में मिलेगा। वास्तविक मूल्य Rs399। यह कोर्स आपके अंदर बुरी आदतों को हटाकर नई पावरफुल हैबिट्स बनाएगा। इसमें 21 दिनों का मास्टर प्लान है जो आपको हर दिन एक नया स्टेप लेने के लिए प्रेरित करेगा। डिटेल्स और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। चलिए, मुलाकात होगी अगली जबरदस्त ऑडियो बुक में। तब तक खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल दे ताब कर ले तू तैयार जाल की, दुनिया है बेमिसाल यार, हर तन ने लिखी है कहानी जाल की। बारिश हो जाएगी भारी, गोल्लारी बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले। नॉलेज का समंदर तू डाब कर ले, हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी चढ़।